दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सीजी सहायक ग्रेड 3 के जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। आज हम जीके को क्वेश्चन ले रहे हैं, साथ ही यहाँ पर हम रीजनिंग और हमारा जो मैथ्स है उसका भी क्वेश्चन सॉल्व सहित हम यहाँ पर लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लेने वाले हैं भाग 1 में हम जीके का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन काल में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आरिज ए मुबारिक। आरिज ए मुमालिक इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अमिताभ घोष के विषय में क्या सही है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, उन्होंने 54वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 प्राप्त करने वाली वे प्रथम अंग्रेजी लेखक थे, ये भी सही बात है। और उनकी प्रसिद्ध रचना द हंगरी टाइड है, ये भी सही आंसर है। और यहाँ पर चौथा यहाँ पर दिया गया है वे अभी कोलकाता में रहते हैं, तो ये इसका जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ है, इसका नहीं है। वे अभी कोलकाता में नहीं, ये सिर्फ उसका मतलब जन्म हुआ था कोलकाता में और वो अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, वो अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं, जन्म इसका कोलकाता में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव किन एजेंसियों के माध्यम से होता है। तो NHI ये इसके द्वारा भी होता है, BRO के द्वारा भी होता है और BWD के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा इस राज्य का आदिवासी नहीं है। तो हल्बी भी है, हलवा भी है और यहाँ पर कमार भी है और यहाँ पर डी इसमें संथाल जो है वो ये यहाँ पर आदिवासी जो है वो जाति नहीं है यहाँ पर इनमें से। ठीक है, संथाल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए कि 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संपन्न था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मगध। ये सबसे ज़्यादा उस समय का जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली और संपन्न भी था मगध। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी 70। तो यहाँ पर 70 जो है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी 70। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चल देखें तो हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इस 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो इस राज्य के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो इसमें का जो देखें तो इस राज्य में देश का 35% टीन अयस्क पाया जाता है, राइट आंसर है। यह राज्य कोयला तथा डोलोमाइट उत्पादन में सबसे आगे है, ये भी सही है। यह राज्य टसर तथा कोसा सिल्क उत्पादन में सबसे आगे है, ये भी सही है। ठीक है, तो यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य, ये है थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ए, केवल 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन की दंडकारिणी योजना कार्यान्वित की गई, किस लिए यहाँ पर दंडकारिणी जो योजना है उसको लाया गया। तो इसमें पहला दिया है ए, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 2016 में जो है वो भारत का कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात में क्या हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 2.2%। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का। 11वां देखें कि सही संबंध यहाँ पर बनाना है। यहाँ क्वेश्चन को देखने पर हमें मिल रहा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ठीक है,
आप इसमें मिला लेना कि कौन कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए का पहला हो जाएगा भारी कंकड़ पत्थर बजरी और जमाव भाबर प्रदेश में, और बी का जो है वो तराई प्रदेश, तो इसमें नवीन जलोढ़ से बना। और खाद्यान्न प्रदेश की बात करें तो इसका हो जाएगा बारीक कणों वाली जड़ों से बना। और बंगाल प्रदेश देखें, बंगाल प्रदेश, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी जड़ों से बना, ठीक है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो इस राज्य की बोली में निर्मित टोली फिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां का खुमान साव, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी खुमान साव, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 12वां क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना होता है? 13वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस राज्य में जो स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो होता है 991 अनुपात 1000, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखें कि छत्तीसगढ़ में जो है वो सर्वाधिक कौन से जिला में लिंगानुपात जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर जो है वो राजनांद हो जाएगा। राजनांदगांव में जो सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है दोस्तों? 1035, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, 1035 जो है वो राजनांदगांव में लिंगानुपात है। और सबसे कम जो है वो सुकमा में जो है वो 932 जो है वो अभी लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ की सुकमा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे सर्वाधिक वाला राजनांदगांव 1035 और सबसे कम सुकमा 932, ठीक है। और पूरे छत्तीसगढ़ में 991 अनुपात 1000, ठीक है। 14 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन ताम्र युग। ताम्र युग में जो है इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विकास हुआ, ठीक है। पंद्रह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी 108, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान 108 है, ठीक है। अब यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछा गया है कि इस राज्य में निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सरभपुरी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस राज्य की बोली में कहावत करनी दिखे मरने के बेर का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ यहाँ पर सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 17 का ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मृत्यु के समय बुरे कार्यों का स्मरण किया जाता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा विज्ञानेश्वर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका विज्ञानेश्वर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य जो है वो गलत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है 20वां फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, ठीक है। तो अब 20वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सामंत भारती का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21वां का वो हो जाएगा ए मेजर एग्यू, मेजर एग्यू, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा मेजर एग्यू। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत चालू खाता के घाटा के रूप में रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर 2.4%, ठीक है, 2.4%।
बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का ही वो विक्रय करती हैं। ठीक है, तो इसका 23 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धुरवा जनजाति। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1929 में गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग श्रमिकों के लिए शाही आयोग रॉयल कम्युनिकेशन ऑफ लेबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हीटली आयोग। ठीक है, 25वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.2%। 25वां क्वेश्चन का। ठीक है, 26वां क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो 1924 में सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था। तो 26वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर, डी नहीं है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, 1924 में। 27वां, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव अधिक परिलक्षित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27वां का, ठीक है, वो हो जाएगा आपको जहांगीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है, 27वां का जहांगीर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पंजाब में हुए कूका आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राम सिंह। ठीक है, पंजाब में हुए कूका आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था, राम सिंह था। ठीक है, 29 क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो इसका में बोल रहे हैं कि सही जोड़ी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके हिसाब से देखें तो ए भील का जो है वो हो जाएगा आपका 4th वाला अरावली विंध्याचल सतपुड़ा। ठीक है, ये जो है वो एक जनजाति है और ये कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं ये आपको बताना है कि कौन कौन से पहाड़ी हो या फिर कहीं भी जगह में निवास करते हैं। तो भील जो हो जाते हैं वो होता है अरावली विंध्याचल सतपुड़ा में। ठीक है, ए का 4th हो जाएगा। उसके बाद बी खारिया का देखें तो इसका हो जाएगा मयूरभंज की पहाड़ी में। और उसके बाद टोड़ा का देखें तो ये जगह नीलगिरी की पहाड़ी, और उराव का हो जाएगा वो रांची का पहाड़। ठीक है, रांची का पठार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उसके बाद हम देखते हैं 30 क्वेश्चन। इस राज्य के ऐतिहासिक स्थल दशहरा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन मड़ई जो है वो नहीं मनाया जाता। इस राज्य में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में जो है वो जोगी बिदाई, काछान गादी और गोंचा मनाया जाता है, लेकिन मड़ई यहाँ पर नहीं मनाया जाता कि बस्तर दशहरा में। ठीक है, 31 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो उसमें पूछा गया कि वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के चालू खाता में घाटा का प्रमुख कारण कौन सा है। ठीक है, 31 क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उच्च व्यापार घाटा। ठीक है, उच्च व्यापार घाटा 2018-19 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर 32वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का कौन सा हो जाएगा, बी इंडो पर्सियन संस्कृति। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर 33 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटिन किस भारतीय टीम के खेल की शिक्षक है। यहाँ पर खिलाड़ी नहीं शिक्षक पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन फुटबॉल। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल, स्टीफन कॉन्स्टेंटिन। ठीक है,
34 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौदवाले के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमोरा। ठीक है, तमोरा यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि काल बैसाखी नॉर्वेस्टर क्या है। ठीक है, तो काल बैसाखी की बात करें तो जो इसका ये ग्रीष्म ऋतु के तूफान के बारे में बताता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के तूफान काल बैसाखी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 36 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में ज़बरदस्ती घुस जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए ठोकू विवाह। ठोकू ठोकू विवाह वापस हो जाएगा ए। ठीक है, 36 में जो ज़बरदस्ती किसी भी पुरुष के घर में घुस जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ठोकू विवाह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है 37 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सीताराम लिफ्ट नेविगेशन प्रोजेक्ट के बारे में क्या सत्य है। यह तो इसका पूछा गया है 37 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी। केवल 3 और 1 सही है। यह तेलंगाना में है, ये जो है वो गलत है यहाँ पर। यहाँ ये सही है, ये तेलंगाना में है ना। सीताराम लिफ्ट ये जो इरिगेशन है प्रोजेक्ट वो यहाँ पर तेलंगाना में है। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद यह 3 जिलों में सिंचाई करेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल 3 और 1। ठीक है, इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमारती बरसाइस के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लखनलाल गुप्ता। लखनलाल गुप्ता, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनलाल गुप्ता। 39 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में क्या सही है। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ तक कि देखे जाए तो भाषाओं को भारतीय संविधान के 9वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, ये जो है वो निम्नलिखित में क्या सही है ये बस आपको बताना है। तो ये जो है भाषाओं को भारतीय संविधान में 9वीं सूची में रखा गया है, ये गलत है। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ता तथा रियायतों को भारतीय संविधान में दूसरी सूची में रखा गया, ये भी गलत है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया, ये भी गलत है। भाग 3 में रखा गया है। भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद थे, ये भी गलत है। 378 है। तो इसमें जो राइट आंसर जो ऑप्शन है यहाँ पर जो चारों यहाँ पर जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर दिए क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 40 भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैश्विक भारत में क्रूड तेल की ऊंची कीमत। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों। हम यह साथ ही यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स के जो है वो सॉल्यूशन सहित हम यहाँ पर और लाएंगे वीडियो। और नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आएगा वो कंप्यूटर के जो आएगा सहायक ग्रेड 3 के भाग 2 में जो है कंप्यूटर, उसका जो जीके करेंगे। उसके बाद हम रीजनिंग और मैथ्स से सबका जो है वो सॉल्यूशन सहित लाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।